हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, एक टॉपिक है अबाउट फेस। फेस एंगल होता है, एंगल विच स्पेसिफाइज डिस्प्लेसमेंट and direction of the body performing simple harmonic motion at any instant। फेज एंगल है वो एंगल जो डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन मालूम करने में हेल्प करता है उस बॉडी की, जिस बॉडी की मोशन सिंपल हार्मोनिक है। हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लिखी थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। इसमें जो एंगल है, एंगल की वैल्यू पुट करके आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये जो एंगल इन्वॉल्व है इसमें, इसे हम क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। वेलोसिटी में भी एंगल इन्वॉल्व होता है, एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा था। तो यहाँ भी एंगल की मदद से आप वेलोसिटी की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस एंगल का नाम क्या है? फेज है। हमने ये पढ़ा था, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, विच टाइम डिस्प्लेसमेंट जो शक्ल बनाती है वो साइनोसाइडल वेव है। एक वेव का मतलब है सिंपल हार्मोनिक बॉडी की एक वाइब्रेशन का मुकम्मल होना। अगर बॉडी ए से वापस ए तक पहुंच जाए, उसकी एक वाइब्रेशन मुकम्मल हुई है। और एक वाइब्रेशन में डिस्प्लेसमेंट जो शक्ल बनाता है वो वेव फॉर्म होती है। एक वेव में कितने एंगल होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू 2 पाई। 0 से 2 पाई तक एंगल्स हैं। गोया यहाँ तक पाई हो जाएगा, उसका हाफ पाई बाय 2 होगा और ये 3 पाई बाय 2 है। तो जब टाइम पीरियड t है, 0 से टाइम पीरियड t तक कितने फेज बनेंगे? 2 पाई। ये हाफ टाइम पीरियड है t बाई 2, इसमें कितने फेज होंगे? t बाई 2 पर पाई। और पाई बाय 2 किस टाइम पर होगा? t बाई 4, टाइम पीरियड का 1/4 है। और ये कौन सा टाइम है? 3t बाई 4। 3t बाई 4 टाइम पर फेज कितना है? 3 पाई बाई 2। तो अगर कोई वेव यहाँ से स्टार्ट कर रही है और कोई वेव यहाँ से स्टार्ट कर रही है, इन दोनों में कितना फेज़ का फ़र्क होगा? फेज़ का फ़र्क है, इसकी स्टार्टिंग 0 पर है जबकि इसकी स्टार्टिंग पाई बाय 2 से है। तो ये दोनों वेव आपस में पाई बाय 2 फेज़ डिफरेंस पर है। और किसी वेव का स्टार्ट यहाँ से है तो इन दोनों में कितना फेज़ का फ़र्क होगा? इसका स्टार्ट अब पाई से है, तो ये पाई आउट ऑफ फेज़ है, दोनों आपस में आउट ऑफ फेज़ हैं। इनमें कितना फेज़ डिफरेंस है? पाई का। तो यहाँ भी ऐसे होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। सर्कुलर मोशन थी, पार्टिकल यहाँ पर है, उसका इमेज यहाँ पर था, ये एंगल थीटा था। सेम टाइम ये एंगल थीटा था, ये एंगल 90 होता है। तो जब पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है, इमेज के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी चेंज होती है। डिपेंड किस पे होता है? एंगल पे। तो एंगल के डिफरेंट वैल्यूज़ पर डिस्प्लेसमेंट की भी हम डिफरेंट वैल्यूज़ हासिल करते हैं। ये x है, ये x नॉट है। x बराबर होगा x नॉट साइन थीटा के। तो ये इक्वेशन तब की है जब पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट लिया और एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी बनाया। अगर पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट ना ले
पार्टिकल ने स्टार्ट लिया कहाँ से, स्टार्ट ही पार्टिकल ने यहाँ से लिया, ए से बी तक पार्टिकल ने मूव किया, एंगल कितना बनाया, ओमेगा टी। अब उसका बजाय मीन से स्टार्ट लेने के एक्सट्रीम से स्टार्ट है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, सिंपल पेंडुलम है, ये ए पॉइंट है और ये बॉडी का एक्सट्रीम पोजीशन है बी। अगर बॉडी यहाँ से स्टार्ट ले तब तो इसका इक्वेशन यही बनेगी, ठीक। अगर बॉडी यहाँ से स्टार्ट ले, यहाँ से ले जाके वापस है, तो उसका स्टार्ट अब एक्सट्रीम पर है, यहाँ पर है। तो फिर हम इक्वेशन क्या लेते हैं, ये जो एंगल मिसिंग है रेफरेंस लाइन से, ओरिजिन से जितना एंगल आगे बॉडी ने स्टार्ट लिया, इसको हम इनिशियल फेज कहते हैं, फाई। तो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की यूँ भी बन सकती है, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है, इसमें इनिशियल फेज होता है। फाई हमें ये बताता है, इनिशियल फेज हमें ये बताता है कि बॉडी का स्टार्ट ओरिजिन से है, पाई बाई 2 पर है, पाई पर है, 3 पाई बाई 2 पर या फिर 0 पर। बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। इसको आप कह लें 0 है, पाई बाई 2 है, पाई है, 3 पाई बाई 2 और दोबारा 2 पाई या 0 हो गया। तो बॉडी का स्टार्ट जिस पॉइंट पर होगा, ठीक है, वो हमें इनिशियल फेज़ बताएगा। अगर इस केस में इनिशियल फेज़ की वैल्यू क्या है, 90 है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, इफ़ इनिशियल फेज़ इज़ फाई इज़ इक्वल टू 90 then displacement is x naught sin omega t plus 90 और sin omega t plus 90 होता है cos omega t, so x is equal to x naught cos omega t। तो इक्वेशन sin की बजाय cos वाली बन गई अगर इनिशियल फेज़ 90 था। अगर बॉडी मीन की बजाय एक्सट्रीम से स्टार्ट ले तब इक्वेशन ये होती है, राइट। तो जो फेज़ है बेसिकली एंगल है और इनिशियल फेज़ हमें बताता है कि बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। आया बॉडी ने ओरिजिन से स्टार्ट लिया, ये जो रेडियस की लाइन है जिससे सिंपल हार्मोनिक बॉडी एंगल बनाती है, इस रेफरेंस या रेडियस की लाइन से एंगल थीटा किस पॉइंट से स्टार्ट है, ओरिजिन से या किसी डिफरेंट एंगल से। इसकी मदद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंपल हार्मोनिक बॉडी या फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम to cover a distance equal to half of amplitude। एम्पलीट्यूड का हाफ डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, इफ़ स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर बड़ी मीन पोजीशन से स्टार्ट ले, ये बॉडी का मीन है और ये टोटल एम्पलीट्यूड होता है एक्स नॉट। हाफ एम्पलीट्यूड यहाँ पर होगा एक्स नॉट बाई 2। तो अगर बॉडी मीन से स्टार्ट ले एक्सट्रीम पे जा रही है, हाफ एम्पलीट्यूड तय करने में कितना टाइम लगेगा, आपको टाइम बताना है। इसे कैसे करेंगे, इसे करते हैं by the equation of displacement x equal to x naught sin theta। क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट है तो मैंने साइन की इक्वेशन ली है। ओमेगा किसकी इक्वल होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई टी, और फासला कितना तय करना है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें टी मालूम कर लेते हैं, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो गया,
एंड 2 पाई डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई टी साइन इनवर्स 1/2। साइन इधर आकर इनवर्स 1/2 बन गया। साइन का 1/2 होता है जब एंगल 30 होता है, गोया π/6 आंसर आ गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो जो टाइम की वैल्यू आएगी वो t/12 है। गोया टाइम पीरियड का 1/12 हिस्सा लगेगा हाफ एम्पलीट्यूड तय करने में। ये वो केस है जब बॉडी का स्टार्ट ओरिजिन से है। अब अगर इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, इसको चेंज करते हैं। अब अगर बॉडी ने एक्सट्रीम से स्टार्ट लिया और एक्सट्रीम से हाफ एम्पलीट्यूड तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो अब चूंकि स्टार्ट फेज़ अब चेंज हो गया, π/2 का फ़र्क पड़ गया, लिहाजा इक्वेशन जो डिस्प्लेसमेंट की है वो x0 cos ओमेगा t में बनेगी। अब इक्वेशन साइन की बजाय कॉस में है, फेस चेंज हो गया, हाफ एम्पलीट्यूड है x0/2 x0 cos 2 π/t मल्टीप्लाई t। x0 कैंसिल हो गया, cos इनवर्स 1/2 इज़ 2 π/t मल्टीप्लाई t। ये कितना होता है? 60 होता है, π/3। π/3 इज़ इक्वल टू 2 π/t मल्टीप्लाई t। यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आएगी वो t/6 सेकेंड है। गया मीन टू एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए मिड तक, या एक्सट्रीम से मिड की तरफ आते हुए सेम टाइम नहीं है। जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम पे जा रही है तो t/12 टाइम लगा, जल्दी पहुंच के ये टाइम कम है। जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही है तो हाफ एम्पलीट्यूड टाइम करने में हाफ एम्पलीट्यूड फासला तय करने में ज़्यादा टाइम लगा। दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती। तो इधर जाते हुए t/12, वापस आते हुए t/6, ठीक है, फिर इधर आते हुए t/12। अगर आप पूरे साइकिल का मुकम्मल करें तब टोटल जाकर कहीं टाइम पीरियड 1 के बराबर होगा। मसलन t/6 t/12 t/6 फिर t/6 फिर t/12, ये टोटल कितना होता है? अगर इसको 12 एलसीएम ले लें तो 2t + t + t + 2t, ये बन गया 6t/12। तो ये t/2 बन गया। गोया जाने में और आने में t/2 लगा, यहाँ भी जाने में और आने में t/2 लगेगा, t/2 + t/2, तब ये टोटल टाइम पीरियड बन जाएगा। तो इसको देखिएगा। थैंक यू।